हमारे मन को हमारी मन की 3 प्रकार की अवस्था होती है। चेतन मन, अवचेतन मन और सुषुप्त मन। उसको 3 नाम दिया गया है, चेतन मन, अवचेतन मन और सुषुप्त मन। શું થયું? હમણાં વનિતા આવે એટલે આપણે વાત કરીએ, હા? તું રમ ત્યાં સુધી. जो अवचेतन मन और चेतन मन की जो अवस्था है और चेतन मन किसे कहा जाता है, अवचेतन मन किसे कहा जाता है? चेतन मन का अर्थ है जो मन जागृत है, जो चेतना हम आज अभी आप सब साथ में बैठकर जो बातचीत कर रहे हैं और जो वर्तमान समय में हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, उसे चेतन मन कहा जाता है। और अवचेतन मन मतलब जो जागृत नहीं है, बहुत सिंपल शब्द है। जो मन जागृत है मतलब हम जब जाग रहे हैं तब हम जो सोच रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो बातें हमारे सामने आती है, जो बात हमारा स्वभाव बन जाती। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो वो है चेतन मन, अगर हम गाना गा रहे हैं, खुश है, तो वो है चेतन मन। और अवचेतन मन मतलब जो हम सो रहे हैं उस वक्त जो ज्यादा कार्यरत रहता है। वैसे तो वो 24 घंटे अवचेतन मन कार्यरत रहता है, लेकिन अवचेतन मन और चेतन मन के बीच में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जब अवचेतन मन किसी भी बात के लिए सोचे कि मुझे आज ये खाना बना के खाना है। अगर आपके चेतन मन ने ये सोच लिया कि मुझे आज ये खाना बनाकर खाना है, तब वो अवचेतन मन उस वक्त शांत होता है। दोनों मन कभी भी एक साथ काम नहीं करते। आप जब कुछ सीख रहे हो तो आपका चेतन मन है। मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, तो मुझे हर चीज पे एक साथ फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा। मुझे रोड को भी देखना पड़ेगा, मुझे क्लच को भी देखना पड़ेगा, मुझे ब्रेक को भी देखना पड़ेगा। मुझे हर जगह सब चीजों को एक साथ काम करना है। और उस वक्त होता क्या है पता है? अगर मैं ब्रेक की जगह क्लच दबा दूंगी, ऐसा भी होता है। अगर मैं ब्रेक लगाना चाहूं तो मैं एक्सेलेटर दबा दूंगी। जब हम नया काम सीख रहे हैं तो ये गलती होती, क्योंकि हमें गाड़ी चलाने की आदत नहीं पड़ी है। हमें गाड़ी चलाने की आदत नहीं पड़ी है, इसीलिए हम रोज रोज ज्यादा ध्यान देके उस काम को सीखते हैं। ये हमारा चेतन मन है। हमें बात बात पे गुस्सा करने की आदत है। समझ लीजिए, जब हम अपने स्वभाव पे आएंगे, हमें बात बात पे गुस्सा होने की या रिएक्ट करने की आदत है। ये आदत ऐसी है कि अगर कोई बिना पहचान वाली व्यक्ति भी सामने आई ना, तो उसने कुछ पूछ लिया तो उसको भी हमने उल्टा जवाब दे दिया, क्योंकि हमें उल्टा जवाब देने की आदत है। यदि हमें उल्टा जवाब देने की आदत पड़ जाए ना, तो किसी से भी बात करेंगे ना, हम उसी टोन में बात करेंगे। आप देखना, बहुत ऐसी व्यक्ति हमारे आसपास है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, जिनका बोलना बहुत तीखा होता है। उसकी एक बात, दो बात जैसे ही वो बोलेंगे, हमें यही लगेगा कि ये गुस्साई कर रहा है। मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बात करने की रीत है, उसकी जो आदत पड़ चुकी है, वो आदत अब वो चाहे अपने आप नहीं बदलेगी, वो चाहे तो ही बदल सकती है। उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ये फर्क है हमारा चेतन और अवचेतन माइंड में। अवचेतन माइंड हमारी आदत है, हमें आदत पड़ चुकी है। हमें कुछ भी, अगर किसी चोर को चोरी की आदत पड़ चुकी है, तो उसने अपने अवचेतन माइंड में ये आदत डाल दी है।
अगर किसी व्यक्ति को किसी को मारने की आदत पड़ गई है, तो अब वो ढीठ हो गया, जिसको हम ढीठ शब्द बोलते हैं। वो ढीठ हो चुका है, उसको बात-बात पे हाथ उठाने की आदत पड़ चुकी है। ये जो आदत है ना, ये आदत उसी को हमें बदलना है। ये आदत ही हमें तकलीफ देती है। हम अगर अध्यात्म की भाषा में बात करेंगे ना, तो वो जो 10 संज्ञाएँ हैं, आहार, मतलब हमें खाने की आदत पड़ चुकी है। इतनी आदत पड़ चुकी है, मैं मेरी बात करूँ, मुझे हर 1 घंटे में खाने की आदत है। क्योंकि मैंने कभी भी 2 घंटे तक भूखे रहने की मेरे शरीर को आदत लगाई ही नहीं है। अगर मैं 2-3 घंटे तक भूखी रहूँ, धीरे-धीरे, धीरे आदत लगाऊँ, तो वो लगेगी ही लगेगी। वो लगेगी ही लगेगी। अगर मैं ये सोचूँ कि मैं रोज़ चाय की आदत है, मैं हफ्ते में 2 दिन ही चाय पीऊँ, ऐसी मैं आदत लगाऊँ, तो वो लगेगी ही लगेगी। हमें अपनी आदतों को ही बदलना है। अगर हम ये सोचेंगे ना, आप जब ध्यान कर रहे हो, जब आप साधना कर रहे हो, आप ये सोचोगे ना, मेरा मन ध्यान में लगता ही नहीं है। हम भी यही सोचते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो मेरा मन ध्यान में लगता ही नहीं है। हम यही सोचते हैं। वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है। आपको जागृत होते हुए 15 मिनट तक कुछ भी काम ना करो या कुछ भी ना सोचो, ऐसा आज तक किया है? आज तक नहीं किया है। हमने कुछ घंटों तक कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसी आदत अपने आप को कभी लगाई ही नहीं है। और ये ना लगने के कारण या नहीं लगाने के कारण ही हमें अपनी आदतों से ये सारी तकलीफ भोगनी पड़ती है। अब आपको ये सोचना है कि आदत, क्या आपने जो आदत लगा ली है, क्या वो बुरी है? अब हम ये सोचेंगे कि क्या मैंने ये जो आदत लगाई है, वो क्या बुरी है? अगर मेरी आदत बुरी है, तो मुझे उसे बदलना ही चाहिए। अगर मेरी आदत बुरी है, तो मुझे ज़बरदस्ती अब हम बदलेंगे कैसे? तो जो उसके बदले में जो नई आदत है, जो अच्छी आदत है, उसी आदत को हमें लगानी पड़ेगी। बुरी आदत छोड़नी है, नई आदत लगानी है, तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? जो बुरी आदत हमें पड़ चुकी है, वो बुरी आदत कैसे हमारे अंदर से बाहर निकले? अगर मुझे हर 1 घंटे में या 2 घंटे में खाने की आदत है, तो मुझे अब ऐसी आदत लगानी है, हर 3 घंटे के बाद एक अलार्म सेट करना है और ये सोचना है कि मुझे 3 घंटे से पहले खाना खाना नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे कुछ समय जाएगा, लेकिन ये आदत हो जाएगी, ये आदत हो जाएगी। हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर लगे कि आपको 2 घंटे के बाद फ़ील अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप लिक्विड बना के ले सकते हो। आप चाय बना के ले सकते हो। आप पानी पी सकते हो। आप सादा शरबत भी बना के पी सकते हो। बगैर शक्कर का भी कुछ भी पी सकते हो, अगर डायबिटीज़ है तो। लेकिन एक समझने की एक बात ये है कि हमें अपने अवचेतन माइंड को, जो 24 घंटा काम नहीं करता है, उसको हमें ये आदत लगानी है कि भाई तू मुझे इस चीज़ की आदत लगाने में मदद कर। हमें अपने आप को ही बोलना है। और ये जब तक हम फ़ील नहीं करेंगे कि ये चीज़ हमें अपने आप को बदलना है, ये चीज़ हमें सबसे पहले मक्कमता से सोचनी है, फ़ील करनी है और अपने अंदर इस चीज़ की आदत को डालनी है। इसमें ध्यान हमें बहुत हेल्प करता है।
इस चीज़ में आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा ज़रिया है कि जब आप मेडिटेट होते हो, जब आप ध्यान में होते हो, तो वो समय में आप अप आपके अवचेतन माइंड के साथ हो, क्योंकि आप वर्तमान में कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। अगर आप मेडिटेशन में हो, अगर आप ध्यान में कुछ सोच के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान में चले गए हो, तो उस वक़्त आप अपने अवचेतन दिमाग के साथ ही हो, अवचेतन मन के साथ ही हो। और अवचेतन मन ऐसा मन है जो आदत लगाने के बाद अगर आपने कोई आदत लगा दी, तो घंटों क्या सालों तक वो आदत आप नहीं भूलोगे। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल है। आप गाड़ी चलाना जब भी सीखे 4 महीने, 2 महीने तक आपको बहुत मेहनत पड़ी। शुरू-शुरू में क्लच दबाने की जगह ब्रेक दबा देते थे, ब्रेक दबाने की जगह क्लच, गाड़ी फ़ास्ट हो जाती थी, कहीं न कहीं गाड़ी ठोक भी देते थे, सब कुछ होता था। लेकिन आप 1 साल, 2 साल रोज़ 15 मिनट उसके बाद गाड़ी चलाई होगी ना आपने, तो कम से कम 10 साल बाद मैं 5 साल 10 साल बाद की बात कर रही हूँ, आप आँख बंद करके भी मतलब कुछ सोचते हुए भी, दूसरा काम करते, कुछ खाते हुए, कुछ पानी पीते हुए भी आराम से गाड़ी चला सकते हो। क्योंकि अब आपके दिमाग को, अब आपके अवचेतन मन को आदत हो गई है। अब आप बात करते-करते, फ़ोन पे बात करते-करते भी गाड़ी चला लोगे। क्योंकि अब कब ब्रेक लगानी है, कब एक्सीलरेटर आपके पैर अपने आप काम करेंगे। अब आपके पैर अपने आप काम करें। ऐसा ही है जब बच्चा एक बार या छोटा बच्चा एक बार या आप खुद भी एक बार अगर कोई रास्ते पे जा रहे हो, तो एक बार आप याद रखोगे पहली बार जब जा रहे हो तब सब पहली बार जब नया कि अब ये रेड कलर का बिल्डिंग आएगा उसके बाद मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। उसके बाद आगे जाऊँगी ये नाम की ये अकबर अली की दुकान आएगी उसके बाद मुझे राइट टर्न जाना है। ऐसा आप सोच लेते थे ना पहले? तो ये सोचने के बाद 1 बार 2 बार उसके बाद तो आपको ये याद रह गया, इज़िली याद रह गया। इसी तरह हमें अपने माइंड को एक आदेश देना है, आदेश कि भई मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। मुझे ध्यान में जाना है, मुझे अच्छी आदत डालनी है, मुझे सुबह जल्दी उठना है तो भी बताओ। अगर आपको कोई अच्छा काम पूरा करना है उसको भी उसे बताओ। अगर आपको गुस्सा कम करना है वो भी उसे बताओ। अगर आप बात-बात पे झूठ बोल बोल हमसे हमारे मुँह से निकल जाता है तो वो भी उसे बताओ। तो आज हम ध्यान में अपने अवचेतन मन को आदेश देंगे। आज हम जो ध्यान करेंगे वो हमारे सुषुप्त दिमाग, उसी के साथ हम रहेंगे और आज का ध्यान ऐसा होगा कि मैं चुप नहीं रहूँगी। हम ध्यान में तो ज़रूर जाएँगे, लेकिन मैं कुछ न कुछ बोलती रहूँगी और आप उसको सुनते रहोगे, है ना? आज हम ऐसा ध्यान करेंगे कि हम अपने अवचेतन माइंड को हम अपनी सुषुप्त चेतना को किस प्रकार से आदेश दे सकते हैं। आप ये तरीका जानोगे, ये तरीका भी जानोगे और उस अवस्था में जब जाओगे तो आपको क्या फ़ील हो रहा है, आप उसका अनुभव कैसे कर रहे हो, हम उसे देखेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम आजकल का एक प्रॉब्लम पे हम फ़ोकस करेंगे क्योंकि हम इतने सारे हैं। अब सारे में से किसको कौन-सा प्रॉब्लम है वो अगर एक प्रॉब्लम मैं बोलूँ तो हो सकता है वो सबको ना हो, है ना? है ना? अगर मैं ये बात बोलूँ कि भई मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा बहुत कम करना है, मेरा गुस्सा बंद हो जाए। ऐसा अगर हम अवचेतन माइंड को आदेश दें तो हो सकता है सब लोग को गुस्सा ना भी आता हो। लेकिन आज हम ये आदेश ज़रूर देंगे कि अभी ये कोरोना का समय चल रहा है और बहुत से ऐसे लोग आजकल कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, हो रहे। आने वाला समय ऐसा होगा कि आपके बिल्डिंग में से या आपके आस-पास में भी ऐसी व्यक्ति आपको मिलेगी। यहाँ तक कि आपके घर में भी ऐसी व्यक्ति मिल सकती है।
अब ये पीरियड आ गया है, बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि जिनको नहीं हुआ है ना, वो सब भी ये इस कोरोना वायरस के शिकंजे में आ सकते हैं, है ना? आ सकते हैं ना? तो हम आज अपने अवचेतन दिमाग को एक कमांड देंगे कि भई आप ऐसा अगर समय आए तो आपको हमारी शक्ति को, हमारी ऑरा को मजबूत बना के रखना है। और ऐसा कोई वायरस मेरी शक्ति को नुकसान ना पहुंचा पाए। हम ऐसे अपने अवचेतन दिमाग को आदेश देंगे कि भई ऐसे समय में स्थिरता से, संयम से हम खुद भी कार्य कर सके और हम अपनी शक्ति की, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रख सके। ठीक है? तो आज हम ये आदेश देंगे, आज हम ध्यान करने जा रहे हैं। आज ध्यान में थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अवचेतन माइंड को अगर आदेश देना है, तो अवचेतन की स्थिति, वो क्या है, वो कैसी है, आप ध्यान में उसको किस प्रकार से फ़ील कर रहे हो, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ध्यान करते समय अवचेतन दिमाग, उसके आसपास क्या ऑरा होती है, उसके आसपास क्या प्रकाश होता है, आपको अंदर ध्यान में उतरने के बाद आप अपने आसपास कौन से प्रकाश को देख सकते हो, कौन से प्रकाश को आप महसूस करोगे और उस प्रकाश के साथ हम अपनी आत्मीयता, तादात्म्यता, हम अपनी आत्मा का तादात्म्य कैसे करेंगे, वो आज हम ध्यान में जाकर देखेंगे। चलिए अभी आप सब आंखें बंद करिए और रोज की तरह सांस भरिए। देखिए आवाज जरा सब लोग बंद कर दीजिए, सब लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए, तो मेरी आवाज बहुत अच्छे से आएगी सबको। माइक बंद कर दीजिए प्लीज, मेरे हाथ में नहीं है माइक बंद करना। सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग। ईशित, वनीता, 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 एक मिनट दरवाजा बंद कर दे, ये दरवाजा बंद कर, बाणु बंद कर दे मारू, रूम નું બાણું। ઓમ 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 ઓમ
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। अपनी आँखों को 2 भ्रमर के बीच में सेट कीजिए, वहीं पे अपना ध्यान होना चाहिए। आप अभी अपने भीतर अपनी अंदर की आँखों से शांत होकर अपने अंदर फैला हुआ प्रकाश महसूस कर रहे हो। जो भी प्रकाश दिखे, जैसा भी प्रकाश दिखे, आप अपनी आत्मा की स्थिति को महसूस करो। आसपास की किसी भी स्थिति पे, आवाज पे, कहीं पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सफेद रंग का प्रकाश आपके मस्तिष्क से लेकर आपके सातों चक्र के बीच में, उसके मध्य से पसार हो रहा है। आप भी किसी भी आसपास की आवाज में ध्यान नहीं दोगे। आप भी सिर्फ मेरी आवाज को ही सुनोगे। आसपास की सभी आवाजों को बंद कर दोगे। सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनोगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। आप शांत हो गए हो। आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो। जो आपके मस्तिष्क के ऊपर सफेद रंग की लाइट, प्रकाश, प्रकाश के रूप में आपके भीतर प्रवेश रही है, उस प्रकाश ने आपके सभी नस नाड़ियों को एक अद्भुत शक्ति से भर दिया है। आपका शरीर उस ब्रह्मांड की शक्ति से भर रहा है। आपके मसल्स, आपकी नस नाड़ियां और सबके अंदर वो प्रकाश उतर चुका है। इस प्रकाश ने आपकी ऑरा को मजबूत कर दिया है। आप अपनी इम्यूनिटी को सील कर रहे हो। आप अपनी शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिकारक शक्ति को बिल्कुल इस प्रकाश के जरिए सील कर रहे हो। ये ब्रह्मांड का प्रकाश है जो आत्मा परमात्मा की शक्तियों से निकल रहा है।
सिद्धात्मा और परमात्मा की शक्तियों से ये प्रकाश निकल के आप तक पहुँच रहा है। उसने आपको हील कर दिया है, आपके अंदर पड़े हुए घावों को, आपके शरीर के भीतर पड़े घावों को, आपके शरीर के भीतर पड़े जितने भी कीड़े हैं, जितनी भी खराब दशा में आपके शरीर में कहीं पर भी पस है, कहीं पर भी लो इम्यूनिटी है, उन सबको वो सुखा रहा है। ये प्रकाश आपको अंदर से बिल्कुल मजबूत कर रहा है। आपको बहुत ही मजबूत बना रहा है, सील कर रहा है, हील कर रहा है। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ते हुए महसूस कर रहे हो। इसने आपके लंग्स को भी हील कर दिया है, आपके हार्ट को भी हील कर दिया है। इतनी मजबूती से ये प्रकाश आपके शरीर को मजबूत बना रहा है कि अब बाहर का कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु आपके इस शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मजबूत महसूस कर रही हूँ। मैं मजबूत महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर में शक्तियाँ मजबूती से फैल रही है। आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आप हेल्दी बन गए हो, आप वाइब्रेंट बन गए हो। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। आपके मन, मस्तिष्क कहीं पर भी कोई भी बीमारी का असर नहीं हो सकता। मैं हेल्दी हूँ, मैं सील्ड हूँ, मैं वाइब्रेंट हूँ। सतत इस बात को अपने अवचेतन मन को समझाओ, उसे बताओ। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, प्रशांत हूँ। इस दुनिया की कोई भी दुख की पीड़ा मेरे मन को तकलीफ नहीं पहुँचाएगी या नहीं पहुँचा सकती। इस दुनिया में घूमता हुआ कोई भी वायरस मेरे शरीर के भीतर नहीं आ सकता। ब्रह्मांड की इस शक्ति ने मेरे शरीर को मजबूती से सील कर दिया है। मेरे अंदर जो भी बीमारी थी या जो भी वायरस थे उसको हील कर दिया है। ईश्वरीय शक्ति ने इस आत्मा परमात्मा के जोड़ने की शक्ति ने आपको सभी तरह से बाहर से भीतर से आपकी ऑरा को बहुत मजबूत कर दिया है। आप अपनी ऑरा को महसूस कीजिए। अब आप अपनी ऑरा महसूस कर रहे हैं। आप अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सामने रख दीजिए। 1 मिनट के लिए आप अपनी दोनों हथेली को एक दूसरे के सामने रखिए। आप महसूस कीजिए आपकी दोनों हथेलियां जबरदस्त वाइब्रेशन को ले रही है।
आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो और आप वही कर रहे हो जो मैं कह रही हूँ। आप अपनी हथेलियों में स्पंदन महसूस कर रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभव है। ऑरा पास हो रही है आपकी एक हथेली से दूसरी हथेली में। ऑरा पास हो रही है। आप अपनी 2 हथेलियों को थोड़े-थोड़े दूर तक ले जाओ। आप अपनी हथेलियों को थोड़े-थोड़े दूर कर रहे हो। आप महसूस कर रहे हो जबरदस्त पावर। आप अपनी आसपास की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ब्रह्मांड की एनर्जी आपके शरीर की ऑरा को बहुत मजबूत कर रही है। उसे ये कमांड दो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुझे मेरे अवचेतन मन की संज्ञाओं तक पहुंचना ही है। मुझे उसकी संज्ञाओं का अनुभव करना ही है। मुझे अपनी शक्तियों का एहसास करना ही है। मुझे मेरे भीतर ये शक्तियों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में जगाना है। परमात्मा, आप मेरे शक्तियों को आज आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये आदेश दिया कि वो बिल्कुल स्वस्थता से आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाए, आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाए और आपको वो इतना एनर्जेटिक बनाए कि आने वाले वायरस के कोई भी जर्म्स, कोई भी अगर आपके शरीर में एंटर होना चाहे तो भी वो उसे बाहर से ही रोक ले। अब आप सील हो चुके हो। मैं सील हो चुका हूँ, मैं हील हो चुका हूँ, मैं वाइब्रेंट हो चुका हूँ। परमात्मा की इस शक्ति से मेरे शरीर की एनर्जी लेवल, मेरे शरीर की ऑरा शुभ और ताकतवर बन चुकी है। शांत हो जाइए। आप अपने भीतर के उस प्रकाश को फिर से महसूस कीजिए, जिस प्रकाश को आपने शुरू-शुरू में महसूस किया था, उसी तरह से आकाश से उतरता हुआ वो प्रकाश आपके सहस्त्रार से होकर आपके शरीर के भीतर में प्रवेश हो रहा है, उसे महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। वो आपके शरीर के सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रही है। मेरे 1, 2, 3 गिनने तक आप सब अपनी-अपनी ध्यान की भूमिका से, ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाओगे।
मैं 3 तक गिनने जा रही हूँ। 1 2 3 शांत रहिए, शांत बैठे रहिए। नॉर्मल हो जाइए। अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे, अनुलोम-विलोम। भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद, कान बंद, सांस लेकर नाक भी बंद। कसरत करेंगे। दो हाथ घिसिए जोर से, आंखों पे लगाइए गरम गरम हाथ करके।
हरि ओम। हरि ओम। हाँ, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। केम छो बोलो। आज कैसा फील हुआ मुझे जानना है। आप लोगों में से किसी ने हाथों की दो दो हथेली नजदीक रखी थी तो ऊर्जा फील की तो पहले की थी, उससे आपको आज ध्यान में ऊर्जा ज्यादा फील हुई है, मुझे यही जानना है। ज्यादा नहीं हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो उससे पहले जो 10 मिनट डीप ध्यान में थे, आंख बंद की थी। मतलब अगर आप डीप ध्यान में जाओगे ना, एक बात समझना है, अगर आप डीप ध्यान में 10 मिनट बैठोगे और बाद में ऊर्जा फील करोगे तो ही वो बढ़िया बढ़िया से बढ़िया ऊर्जा फील होगी। आपको आपको ऐसे में वो 10 मिनट पहली जो ध्यान में बैठोगे उसमें से इधर उधर जाना या दूसरा तीसरा काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा अवचेतन दिमाग सुषुप्त है। आपको ध्यान में बैठ के बिल्कुल सोना पड़ेगा, बिल्कुल सोना, जैसे सो जाते हो तब कोई काम नहीं करते हो। आप ध्यान में अगर नींद आ जाए उस अवस्था तक जाओगे तो ही ऊर्जा फील करोगे। एक बात को याद रखना है, अगर ध्यान में आप आसपास की गतिविधि को भूल गए ना, अगर खो गए ना, तो ही ये ऊर्जा फील होगी। अवचेतन मन को स्पर्श करना, आत्मा के प्रदेशों को स्पर्श करना इतना आसान नहीं होता। जो जो करेंगे हम ऐसे बार बार करेंगे, ये ध्यान हम आगे में भी बार बार करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि ऐसे ये डीप मेडिटेशन है, यहाँ आप अपने और अपनी आत्मा के अलावा किसी और के साथ होने ही नहीं चाहिए। मैं और मेरे भीतर की आत्मा, बस मेरा अवचेतन मन और मेरी अंदर की सोई हुई आत्मा और उसके प्रदेश, वो दो के अलावा कोई तीसरी चीज या तीसरी व्यवस्था आपके आसपास या आपके नजर में नहीं आनी चाहिए। ऐसे ध्यान में ये अवस्था में अगर पहुंचोगे ना, हमें पहुंचना ही है, चाहे 1 सेकंड के लिए भी आप पहुंचो। आज 1 सेकंड के लिए पहुंचोगे तो कल ऐसा समय आएगा कि आप 2 मिनट 5 मिनट तक ये अवस्था में रहोगे ही रहोगे। और ऐसा कहते हैं कि अगर 48 मिनट तक ऐसी स्थिति में पहुंच गए ना, कम से कम 48 मिनट निकल गए ना, तो आपको उस जन्म में मोक्ष आपका निश्चित है। उस उस जन्म में आपका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। तो ऐसी 48 मिनट तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा, हमें पहुंचना ही चाहिए। और उसके लिए सब भूलना है, आंख बंद करके सिर्फ मैं और मेरे अंदर का प्रकाश, प्रकाश भी दिखेगा आपको, प्रकाश भी दिखेगा। आप अपनी जो ऑरा है, जो इसलिए मैंने आपको 2 हाथों के बीच में ऑरा महसूस कराई, क्योंकि हमने इसी ऑरा को स्ट्रांग होने का आदेश दिया था। ये आपकी ऑरा ही आपकी इम्यूनिटी है, जो आपके शरीर के आसपास के एरिया को मजबूत बना के रखेगी। डे बाय डे वो ऐसी मजबूत बनेगी, ऐसी मजबूत बनेगी कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, किसके दिमाग में क्या बात हो रही है, वो भी आप जान पाओ। आपके आसपास तो क्या हो रहा है वो तो पता चले, लेकिन सामने वाली व्यक्ति क्या सोच रही है या क्या उसके उसके भाव क्या है, अगर कोई सामने कुछ पर्दा है तो वो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो भी आप जान पाओ।
ठीक है? तो अब हमें अपने आत्म प्रदेशों को, हमारे अंदर की शक्ति को बिल्कुल हद तक स्ट्रॉन्ग करना है। हमने ये तो जान लिया इतने दिनों से कि भई ये आदत लगानी है, ये बात करनी है, ये इस प्रकार से हमें अपने कर्म घटाने हैं, हमें अपने ऊपर लगे हुए कर्मों के स्तर को हटाना है, ये जान लिया, पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा? जानने के बाद प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिकल ही ये ध्यान साधना है। आपको ये मालूम होगा कि ध्यान साधना के बगैर तो परमात्मा महावीर ने भी कितने सालों तक पता है 42 साल तक ध्यान किया है। 1-2 नहीं 42 इयर्स 42 साल। कोई छोटा समय है? ना। और बाकी की भी दूसरे कितने सारे जो भी मुनि भगवंत हैं, जो भी हैं, जब तक मोक्ष नहीं है उन्होंने ध्यान किया ही किया। तो मोक्ष जाने और हमारे मनुष्य होने और मोक्ष जाने के बीच में ये ध्यान ही माध्यम है। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने दीक्षा लेने के बाद ध्यान ज़्यादा किया और मोक्ष चले गए और उनको ज्ञान मिल गया। तो उनके दीक्षा और उनकी ज्ञान प्राप्ति के बीच में कौन-सा माध्यम था? ध्यान ही तो माध्यम था ना? ये ध्यान ही कारण था। ध्यान की वजह से ही वो इतना मक्कमता से और सही ढंग से, मजबूती से मोक्ष के मार्ग में टिक कर रह पाए। इसीलिए हमें ध्यान, ध्यान साधना और ये इस तरीके के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अपनी आत्मा को हम ऐसे अनकॉन्शियस माइंड को बार-बार आदेश देंगे कि मुझे आप ये मार्ग में मजबूती से आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हम रोज़ ऐसे थोड़ा ध्यान ज़्यादा करेंगे, इस प्रकार का अब इस प्रकार का ध्यान ज़्यादा करेंगे। सीख लिया, जो सीखना था वो सीख लिया। जो समझना था वो समझ लिया, अब उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी अमल करना पड़ेगा। बराबर? बराबर? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। अगर किसी को कोई प्रश्न है, पूछो, पूछो भानु बहन पूछो, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, प्रैक्टिस करना है और आपको क्या करना है पता है? आस-पास आँख बंद करके बैठना है, आप सो के करो अगर नहीं बैठ पाए तो। लेकिन आपको आस-पास क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है बस। प्रैक्टिस अरे नींद ही चाहिए, नींद ही चाहिए। वो नींद ही आपका एक प्रकार का ध्यान है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नींद आ जाए ना, ध्यान करते-करते नींद आ जाए ना, तो समझ लो कि आपने अपनी आस-पास की चीज़ों में से अपना ध्यान हटाया। आप उसमें कामयाब हो गए। नींद आ जाए ना, वो तो बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये अगर अगर ध्यान करते-करते नींद आ जाए, नींद करते-करते वापस ध्यान आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही यही तरीका आपको बिल्कुल इनोसेंट बनाएगा। आप वैसे भी बहुत भोले हो। आप भी बहुत भोले हो, रेखा हमारे बीना जी भी बहुत भोले। भानुबेन भी बहुत भोले हैं, काश्मीरा है वो भी बहुत भोले हैं। सब इतने भोले हैं कि आप कब ध्यान करते-करते नींद में उतर जाओगे, आपको खुद को पता भी नहीं पड़ेगा। और इसी अवस्था में हमको जाना है बस। आप बिल्कुल अच्छे और सही ट्रैक के ऊपर हो। इसी अवस्था में हमें आगे जाना है। यही यही बात है कि आपकी अंदर की संज्ञा हाँ, यही यही तो बात है, वो आपके अंदर पड़ी थी ना, वो उभर के बाहर आ गई। जो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर पड़ी हुई हो जाए ना, वो उसको बाहर ध्यान ही ला सकता है। वो ध्यान के कारण ही वो बात बाहर आ सकती है। मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर जो भी ज्ञान पड़ा है, वो ध्यान से बाहर आता है ना? हमारे अंदर जो भी ज्ञान पड़ा है, वो ध्यान से बाहर आता है, तो आप ये सोच लो, पिछले-पिछले जन्म की बातें भी बाहर आ जाएगी।
जैसे हम डीप में ध्यान में जाएंगे तो हमारे पिछले पिछले जन्म में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो बात भी बाहर आ सकती है। और यही लाना है, ये बाहर आएगी ना, ऐसे ऐसे आपका ज्ञान ज्यादा खुलता जाएगा। जो आपको ध्यान में नहीं था, जो याद नहीं था, वो बात अगर बाहर आ गई तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ज्ञान पहले लिया हुआ था बचपन में और जो बीच में बहुत साल तक नहीं याद आया था, वो ज्ञान खुल चुका है, उसके ऊपर की परत निकल गई और वो ज्ञान खुल गया और खुल के सामने आ गया। हमें यही लाना है, हमें अपने अंदर ये एक दो बात नहीं, हमें ऐसी लाखों बातों को बाहर निकालना है ना। बस ये बहुत अच्छी साइन है और इसी प्रकार से हमें आगे ध्यान करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, जय। हाँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तभी तो आत्मा और ध्यान की बातें हो रही है, पता है। पुरुषोत्तम मास खास है, अभिवर्धित महीना और पुरुषोत्तम महीना बहुत खास होता है। जो इतने सालों बाद आता है वो बहुत ही खास होता है। और उसमें हम अगर ये ध्यान ज्ञान की बात हमारे लिए आई है ना, तो आने वाला आपको ये पता होगा, ये गुरु का साल आ रहा है, कुंभ राशि में गुरु आ रहा है, कुंभस्थ गुरु हो रहा है आने वाला पूरा साल। हाँ, बहुत अच्छा है, वो कुंभ मेला लगता है ना, 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, इतना बढ़िया वो साल होगा। वो साल आ रहा है तो हमें वही पूरा गुरु का कुंभ राशि का भ्रमण हमने इसी ध्यान और इसी प्रकार की कक्षा में ही निकालना है। हम इसी प्रकार से ध्यान, साधन, समाधि सब करते करते ये पूरा कुंभ का गुरु भी ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और ध्यान साधना करते रहेंगे। ओके, चलो अभी हम अगले क्लास में मिलेंगे। अभी जब आगे आएगा तब